नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर, यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक बहुत ही खराब आई है। 116 देशों में भारत का स्थान 101 आया है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी देश हमसे बहुत आगे हैं भूखमरी सूचकांक में अंतर। समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे देश में जो भूखमरी का स्तर है वो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वहाँ से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार ने ये रिपोर्ट निरस्त कर दी है, उसने मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा नहीं, ये गलत है, ये झूठ है, भारत में इतनी भूखमरी नहीं है। उसने कहा है कि जो विदेशी शक्तियां हैं वो भारत को बदनाम करने के लिए इस रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ दिया है। वो हमें नंबर देते हैं जो गलत है। लेकिन वही विदेशी शक्तियां जब मोदी जी को नंबर देकर दुनिया में पहले नंबर का सबसे अच्छा नेता बताती हैं, तब मोदी जी की सरकार उसे स्वीकार कर लेती है। लेकिन जब भारत की रैंकिंग भूखमरी सूचकांक में बहुत खराब आती है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो ये रिपोर्ट मैं बगल में लगा रहा हूँ, भूखमरी सूचकांक को आप देख लीजिए। आज हम बात करेंगे भारत में गरीबी की और भूखमरी की। 3-4 पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहला कि गरीबी की परिभाषा कौन है, भारत में गरीब किसे कहा जाता है, कितने लोग हाल ही में भूख से मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा गरीब कौन से राज्य हैं, और भारत के अंदर कितना अनाज बर्बाद हो जाता है हर साल, और यूपी में गरीबी और भूखमरी के क्या हालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि भारत में गरीब कौन है, भारत की सरकार किसे गरीब मानती है। तो पहला डाटा आप देखते जाइए और समझते जाइए कि भारत के अंदर 2020 का डाटा है, भारत के अंदर 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी चलाते हैं। अब आप सोचेंगे ये गरीबी रेखा के नीचे का क्या मतलब है। आपने देखा होगा बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड। तो मैं आज उन्हीं कार्डों की बात करता हूँ। मैं बताता हूँ कि गरीबी रेखा का क्या मतलब है। अगर आप शहरों में रहते हैं और 859 रुपये, 859 रुपये अगर आप एक महीने में कमाते हैं, या कह सकते हैं कि 28 रुपये 65 पैसा अगर आप एक दिन में खर्चा करते हैं, तो आप गरीब नहीं है भारत के अंदर। अगर आप गांव में रहते हैं तो 672 रुपये अगर एक महीने का आप कमा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी गरीब नहीं माने जाएंगे भारत के अंदर। ये डेटा है भारत के। अब सोचिए कि भारत में कितने लोग गरीब हैं और कैसे हैं कि जो 672 रुपये भी महीने का नहीं कमा पाते हैं। हमें और आपको ये बात मजाक लगेगी कि हमारे पास 10,000 का मोबाइल है जिस पर हम ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में 40 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता है या नहीं होता है। लेकिन दूसरा आंकड़ा भी देख लीजिए जो बताता है कि सरकार झूठ बोल रही है। 37% यह आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है 57% का, जो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। एक पत्रिका है, उसका नाम है डाउन टू अर्थ। जिन लोगों ने पीएचडी जैसी बड़ी पढ़ाई की होगी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू है डाउन टू अर्थ पत्रिका का पूरी दुनिया में। उसने एक डेटा लगाया है और वो बताता है कि पिछले 1 साल में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हुए हैं भारत के अंदर। ये रिपोर्ट भी लगी है, आप देख लीजिए। बात आगे करते हैं कि भारत में गरीबी इस तरह से बढ़ी है, लेकिन कोरोना के समय में सभी गरीब नहीं हुए, कुछ लोग अमीर भी हुए हैं। जैसे कारोबारियों की आय में वृद्धि। आपको पता है कि जो कारोबारी हैं भारत के, उनकी आय में 300% तक की वृद्धि देखी गई है। एक नाम बताता हूं कि अडानी ग्रुप ने कोरोना काल में प्रतिदिन 1002 करोड़ रुपए कमाए। वहीं भारत के करीब 1 लाख कंपनियां घाटे में चली गई और बंद हो गई। लेकिन कई जो बड़े लोग थे, जिसमें अडानी का नाम मैं बताता हूं, जिसको सरकार ने भारत के ज़्यादातर बंदरगाह और एयरपोर्ट बेच दिए हैं। पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद पर उसका एकाधिकार करने की तैयारी में है।
उसकी कमाई एक दिन की 1002 करोड़ बढ़ गई है भारत के अंदर। जब पूरी दुनिया में गरीबी छाई हुई थी उस समय भारत के कुछ अमीर की बहुत तेजी के साथ आय बढ़ी थी। आगे बात करते हैं कि हम जानते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो भारत में ये लिस्ट लगी है, आप पढ़िए, स्टूडेंट हो तो इसको बहुत जरूरी है याद रखना। भारत में नए डाटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में 40% जनसंख्या गरीबी में जीती है। आपको जान के हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड वो दो राज्य हैं जहां कोयला और लोहा भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल मिलते हैं, लेकिन वो देश के राज्य बहुत गरीब हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर है 30%। उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग बदनसीब हैं या बदतमीज हैं, ये समझ में नहीं आया। कारण मैं बताता हूँ। आज तक भारत में 14 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और 14 में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये हालत है कि यहाँ पर 30% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा में जिंदा है, ये जिंदगी गुजार रहे हैं। आगे बात करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में 85 करोड़ 60 लाख लोग भूख से पीड़ित हैं। 85 करोड़ 60 लाख लोग भूख से पीड़ित हैं, इस बात को ध्यान सुने। और प्रतिदिन दुनिया में 25,000 लोग भूख से मर जाते हैं। प्रतिदिन 25,000 लोग भूख से मरते हैं। भारत में एक दिन में 6,000 लोग बिना खाना के मर जाते हैं। ये डेटा आप पढ़िए, बिल्कुल रिसेंट डेटा है कि 6,000 लोग भूख से रोज मरते हैं भारत के अंदर, और उसमें से 3,000 बच्चे होते, छोटे बच्चे होते, जो अगर जिंदा रहते तो भारत का निर्माण कर सकते थे, भारत को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन भारत में यह हाल है। सबसे ज़्यादा गरीबी का स्तर और भूखमरी का स्तर महिलाओं में है। पूरी दुनिया में जितना भूखमरी से लोग मरते हैं उसका 60% महिलाएं भूख से मरती हैं। सोचिए, पुरुष तो बाहर जाके कुछ ना कुछ खा लेता है, लेकिन महिला घर में ही रहती है और भूखों मर जाती है। ये आंकड़े हैं आपके सामने, देखिए। अब हम बात करते हैं कि भारत में अनाज की क्या व्यवस्था है। क्या हमारे यहाँ खाना नहीं है जो लोग भूख मर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कि भारत के अंदर कितना खाना है। ये आप रिकॉर्ड पढ़िए और मैं बताता हूँ। भारत इतना अनाज का उत्पादन करता है कि पूरी दुनिया को 6 महीने तक, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी अनाज ना उत्पन्न हो तो 6 महीने तक वो अनाज को बिना उगाए पूरी दुनिया को भारत खाना खिला सकता है। लेकिन फिर भी भारत के अंदर 40 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। डेली 6,000 लोग मर जाते हैं। जिस देश के पास इतना अनाज है कि पूरी दुनिया का वो 6 महीने तक बैठा के खाना खिला सकता है। कारण क्या है? कारण समझते हैं। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की वो संस्था है जो खाने का स्टोरेज रखती है। जब सरकार कोई अनाज खरीदती है तो उसको इकट्ठा करके रखती है FCI। जान के हैरानी होगी कि FCI में भारत में इस कदर, अगर आप इससे पूछा जाए कि बताइए सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ है, तो वो FCI के अंदर है। भारत सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी है, और उसने उस कमेटी ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्ट संस्था है तो भारत की FCI है, जो अनाज को बेच लेती है चोरी से या मिलावट कर देती है। मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर कितना अनाज होता है। भारत के अंदर प्रतिदिन FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 244 करोड़ रुपए का राशन सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है राशन को स्टोर करने की। जब बारिश होती है तो पूरे FCI के गोदामों में पानी भर जाता है और वो राशन सड़ जाता है। 244 करोड़ डेली का, ये इतनी रकम होती है कि अगर एक इंसान से कहा जाए कि आप 1 लाख रुपए डेली खर्च करिए तो उसे खर्चा करने में 70 साल लग जाएंगे करीब। इतना पैसा होता है जितना हम एक दिन में सिर्फ खाने में बर्बाद कर देते हैं, केवल संस्थाओं की गलत तरीके से काम करने के लिए। भारत में जितना अनाज होता है उसका 40% अनाज बर्बाद हो जाता है, जिस देश के 40 करोड़ लोग भूखे मर जाते हैं। ये रिकॉर्ड है। ये वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में लोग भूखे हैं नहीं, उनको भूखे रखने की एक साजिश की गई है। लोगों को गुलाम बनाने का एक तरीका है कि लोग गरीब होंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे
क्योंकि सवाल वही पूछता है जिसका पेट भरा होता है। गरीब आदमी को सवाल करने का समय होता कहाँ है। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो मैं पॉइंट्स बनाता हूँ इनको नोट्स भी करिए, आपको बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।